एक छोटे किराए के घर की पीली दीवारों के बीच रवि ने सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी भले कठिन रहे पर सच्ची रहेगी। दिन में वो नोएडा की एक गेमिंग कंपनी में किरदारों को जान देता था और रात में अपने ही घर में सपनों को। लेकिन उसी घर की अलमारी, रसोई की खनक और मोबाइल की धीमी रोशनी के बीच एक ऐसी बात पल रही थी जो प्यार को चुपचाप खा जाती है। क्या नई शादी का ये मीठा घर सच का बोझ सह पाएगा? अरे पूजा, आज तो कमर ही टूट गई। पूरे दिन वही लेवल डिजाइन, वही टेस्टिंग, वही बॉस की डांट। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर शिकायत करना। मैंने गरम गरम दाल रखी है। तुम्हारी दाल में जादू है। सच कहूँ तो इसी के भरोसे नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, और शादी भी मेरी दाल देखकर ही की होगी तुमने। नहीं, शादी उस लड़की से की थी जो मेरे खाली जेब देखकर भी मुस्कुराई थी। बहुत बातें बनाना सीख गए हो। दोनों की हंसी में थकान घुल जाती थी। गरीब घर से आया रवि जानता था कि छोटे सुखों की कीमत बहुत बड़ी होती है। सुनो, अगर अगले साल प्रमोशन मिल गया ना तो हम बड़ा कमरा ले लेंगे, खिड़की वाला। और मैं उसमें छोटे छोटे पौधे रखूंगी, तुलसी, मनी प्लांट और एक पर्दा भी नीला। और तुम्हारे लिए एक ड्रेसिंग टेबल, ताकि तुम हर सुबह ऐसे ही मुस्कुरा कर तैयार हो सको। इतना सब एक साथ नहीं होगा रवि, धीरे धीरे करेंगे। धीरे ही सही, पर करेंगे जरूर। मैं गरीबी से हारने वालों में नहीं हूँ। मुझे पता है, इसी बात पर तो भरोसा किया था तुम पर। रवि की दुनिया सीधी थी। मेहनत करो, सच बोलो और घर बचाओ। उसे लगता था कि प्यार की नींव भरोसे पर टिकती है। वैसे तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? आज फिर देर हो गई थी ना? हाँ, ऑफिस में काम बढ़ गया था, अकाउंट्स बंद हो रहे थे। अच्छा, पिछले हफ्ते तो तुमने कहा था कि तुम्हारा काम क्लाइंट सपोर्ट का है। अरे मतलब आज सपोर्ट वाले काम के साथ अकाउंट्स का भी थोड़ा देखना पड़ा। छोटी कंपनी है ना। हाँ, छोटी कंपनी में सबको सब करना पड़ता है। तुम बताओ, तुम्हारी गेम में नया कैरेक्टर बन गया? हाँ, एकदम कमाल का। गांव का लड़का है, पर शहर में आकर सबको पीछे छोड़ देता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तुम जैसा। काश, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमारे घर में कभी पैसों को लेकर डर ना रहे। पूजा भी नौकरी करती थी। 2 कमाने वाले हाथ इस घर को जल्दी संभाल सकते थे। कम से कम रवि यही मानता था। इस महीने मैंने भी थोड़ा बचाया है। सोच रही हूँ गैस का नया चूल्हा ले ले। सच? बहुत अच्छा। कितना बचा लिया? बस थोड़ा बहुत। क्या करोगे जानकर? अरे पति हूँ तुम्हारा, बजट बनाऊंगा, सपने नहीं बेचूंगा। मैं संभाल लूंगी ना। तुम वैसे ही बहुत सोचते हो। सोचता हूँ क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, हम दोनों हैं। हर बात का हिसाब जरूरी नहीं होता रवि। कुछ चीजें अपने तरीके से भी रहने दो। हिसाब नहीं मांग रहा, बस साथ मांग रहा हूँ। यही वो पहली महीन दरार थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर से दीवार को कमजोर करने लगती है। मैं अभी आई, ऑफिस का मैसेज है। इतनी रात को भी? हाँ, कभी कभी आ जाता है। अच्छा, ठीक है। रवि ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें चुप नहीं थी। उसने नोटिस करना शुरू कर दिया था। कल मुझे शायद थोड़ी जल्दी निकलना पड़ेगा, मीटिंग है। ठीक है, मैं भी सुबह जल्दी निकलूंगा, बिल सबमिट करना है। देखो, चाहे कितनी भी भाग दौड़ हो, रात में ऐसे साथ बैठना बंद मत करना। मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर एक वादा करो, हम दोनों में कोई बात छिपेगी नहीं, छोटी हो या बड़ी। हर बात कहना आसान नहीं होता रवि। मतलब जिंदगी में कुछ बातें समय आने पर ही कही जाती हैं। मुझे समय से डर नहीं लगता पूजा, छिपी हुई बातों से लगता है। उस रात पहली बार प्यार के बीच एक अनकहा सवाल बैठ गया। नया घर वही था, वही लोग थे, पर हवा थोड़ी बदल चुकी थी। तुम हर बात इतनी गहराई से क्यों सोचते हो? क्योंकि मैंने कमी में जीना सीखा है। जो चीज टूटती है उसकी आवाज दूर तक जाती है। सब कुछ टूट नहीं रहा, तुम बेवजह डर रहे हो। काश मैं सच में बेवजह डर रहा होता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी बातों के पीछे जो खाली जगह है ना, मैं उसे सुनने लगा हूँ। पूजा के चेहरे से रंग हल्का उतर गया। कमरे में अचानक इतनी खामोशी भर गई जैसे दीवारें भी सुन रही हों। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत ही समझ रहा हूँ।
क्योंकि अगर मैं सही निकला तो सिर्फ बात नहीं टूटेगी। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज ने जैसे इस घर की आखिरी बची सहजता भी बंद कर दी। अब कमरे में सिर्फ दो लोग नहीं थे, सच, डर और टूटता भरोसा भी उनके साथ खड़े थे। पूजा, बैठो। आज बहस नहीं करूंगा, सिर्फ सुनूंगा भी और तुम्हें सुनाऊंगा भी। इतना ड्रामा मत करो रवि, एक मैसेज आया है बस, हर चीज का मतलब मत निकालो। मैं मतलब नहीं निकाल रहा, मैंने सब देख लिया है। ये तुम्हारी सैलरी स्लिप और ये बैंक के मैसेज। तुमने मेरे फोन में देखा? तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। हक तो मुझे उस दिन मिल गया था, जिस दिन तुमने कहा था हम दोनों की कमाई हमारा घर। लेकिन तुमने घर से पहले सच छिपाना चुना। वो कंपनी ने कुछ इंसेंटिव अलग से दिया था, मैंने सोचा था बाद में बता दूंगी। तुम वैसे भी पहले से तनाव में थे। 1 महीना, 2 महीने या शादी के बाद से हर बार बाद में ही आने वाला था। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बस सही समय ढूंढ रही थी। सही समय सच बोलने का नहीं होता पूजा, सही समय झूठ पकड़ में आने का होता है, और वो आज है। पूजा ने पहली बार रवि की आंखों में गुस्सा नहीं, चोट देखी। वही चोट जो चिल्लाती नहीं, सीधे भीतर उतर जाती है। तुम मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। कैसे देखूं? उस लड़की की तरह जिससे मैं प्यार करता हूँ, या उस इंसान की तरह जो हर महीने मेरी तरफ देखकर आधा सच बोलती रही? मैंने सब अपने लिए नहीं रखा। तो किसके लिए रखा पूजा? कभी कभी सच बोलने से पहले इंसान झूठ नहीं, खुद से हारता है। पूजा की सांसें तेज थी, जैसे हर सांस के साथ एक और परत उतर रही हो। मैंने झूठ बोला, हाँ, सैलरी के बारे में, बोनस के बारे में, अकाउंट के बारे में भी। क्यों? क्योंकि मुझे डर था, शादी के बाद सब कुछ इतना जल्दी बदल गया। किराया, खर्चे, तुम्हारी नौकरी का दबाव और मेरे मायके की जिम्मेदारी भी। मायके की जिम्मेदारी? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। पापा की दवाइयों का खर्च बढ़ गया था, छोटे भाई की कोचिंग की फीस बाकी थी। माँ ने मुझसे मदद मांगी और मैंने दे दी। मदद करने से मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, दिक्कत इस बात से है कि तुमने मुझे लायक ही नहीं समझा जानने के। लायक नहीं, ऐसा मत कहो। सच ये है कि मैं खुद को तुम्हारे सामने कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। कमजोर? अपने घर वालों की मदद करना कमजोरी कब से हो गई? कमजोरी मदद करना नहीं थी रवि, कमजोरी ये थी कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी पुरानी आदतों से बाहर नहीं आ पाई। रवि चुप हो गया। ये वही जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी, लेकिन शायद यही सबसे सच्चा जवाब था। अधूरा, करवा और नंगा। पुरानी आदतें? मतलब शादी से पहले भी तुम ऐसे ही बातें छिपाती थी? हाँ, घर में हमेशा यही सीखा, पूरा सच मत बताओ वरना फैसले तुमसे छिन जाते हैं। मैं वही लेकर इस रिश्ते में आ गई। और मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर नया घर बनाएंगे, पुराने डर नहीं। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं छिपाया, मैंने बस हर बार सोचा अगले महीने बता दूंगी, फिर झूठ बड़ा होता गया। झूठ कभी अकेला नहीं आता पूजा, उसके साथ दूरी आती है, शक आता है, और फिर प्यार धीरे धीरे दम घुटने लगता है। मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, लेकिन एक बात और है जो मैंने तुमसे सबसे बड़ा झूठ छिपा कर रखा। और क्या बचा है? मैंने सिर्फ घर पैसे नहीं भेजे, मैंने अपने नाम से एक अलग सेविंग्स अकाउंट भी रखा, ताकि अगर कभी कुछ बिगड़ जाए तो मैं फंसूं नहीं। मतलब तुम हमारे साथ रहते हुए भी हमारे टूटने की तैयारी करती रही? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं बस सुरक्षित महसूस करना चाहती थी। बचपन से घर में लड़ाइयाँ देखी हैं, मुझे हमेशा डर लगा कि कहीं एक दिन सब अचानक न बिखर जाए। और तुम्हें लगा अगर बिखरेगा तो मैं कारण होऊंगा? मैं, जिस इंसान ने हर महीने अपनी सैलरी तुम्हारे हाथ में रखी? मुझे तुमसे नहीं, किस्मत से डर था, लेकिन मैंने डर को तुमसे बड़ा बना दिया। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दरार होती है, जब सामने वाला दुश्मन नहीं होता फिर भी हम उससे बचाव की दीवार बना लेते हैं। तुम जानती हो सबसे ज्यादा क्या तोड़ा तुमने? पैसे का हिसाब नहीं, मेरा यकीन कि हम एक टीम है। मैं उसे वापस बनाना चाहती हूँ। चाहना काफी नहीं होता,
भरोसा माफी से नहीं, लगातार सच से लौटता है। तो मैं करूंगी, अभी यही सारे अकाउंट दिखाऊंगी, हर ट्रांजैक्शन बताऊंगी, सब सच। आज तुम अकाउंट दिखा दोगी, लेकिन क्या अपने डर भी दिखा पाओगी, बिना झूठ के? अगर तुम सुनोगे तो हाँ। मैं सुन लूंगा, पर एक बात साफ है पूजा, आज के बाद इस घर में आधा सच नहीं रहेगा। या तो पूरा भरोसा रहेगा या कुछ भी नहीं। क्या अभी भी हम बच सकते हैं? सवाल छोटा था, लेकिन उसके भीतर पूरी शादी का वजन रखा था। रवि ने जवाब देने से पहले टेबल पर पड़े कागज, फिर पूजा के आंसू और फिर बंद दरवाजे को देखा। ये आज तय नहीं होगा कि हम बच सकते हैं या नहीं, ये तय होगा कि तुम सच में बदल सकती हो या नहीं। मैं बदलूंगी, इस बार छिपाऊंगी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो शुरू करो। सबसे पहला सच कौन सा है जो मुझे अभी जानना चाहिए? रवि, ये पूजा की उंगलियां अचानक रुक गईं। बैंक ऐप की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमक रहा था और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे अभी-अभी कोई और छिपा दरवाजा खुल गया हो। नहीं, ये अभी कैसे? क्या हुआ पूजा? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।